तो पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि एक साइड कैरेक्टर क्या होता है, कैसे कितने सारे लोग साइड कैरेक्टर बनते जा रहे हैं अपनी लाइफ के। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे तुम मेन कैरेक्टर बन सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एक साइड कैरेक्टर क्या होता है और एक मेन कैरेक्टर क्या होता है। तो जो मेन कैरेक्टर का जो फॉर्मूला है, ये आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। मतलब कि बहुत लोगों को लगता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा अमीर होता है या फिर बहुत ज़्यादा ही फ़ेमस होता है या फिर बहुत अच्छा बॉडी होता है उसके पास, बहुत अच्छा एस्थेटिक बॉडी होता है। पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तुम सोचो कि एक मूवी में मेन कैरेक्टर क्या होता है, वो कैसा होता है? जो भी मेन कैरेक्टर होता है हर एक मूवी में, उसके पास अपना एक गोल होता है। वो अपना डिसीज़न खुद से लेता है और वो उस डिसीज़न से रिलेटेड जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज़ है खुद से फेस करता है वो। जितने भी रिस्क है वो खुद उठाता है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग साइड कैरेक्टर बनते जा रहे हैं अपनी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि वो खुद से डिसीज़न लेना ही छोड़ दिए हैं। उनका जो भी लाइफ है, वो ऑटो पायलट पे चल रहा होता है। मतलब कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कोई और डिसाइड कर रहा होता है। उनका स्टोरी कोई और लिख रहा होता है। वो खुद से कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो बस जी रहे होते हैं उस लाइफ को। इमेजिन करो कि 2 पर्सन हैं। जो पहला पर्सन है, उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा एवरेज होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा अपार्टमेंट में रहता है, काफ़ी नॉर्मल सैलरी होता है। पर उसके लाइफ का जो भी डिसीज़न होता है, वो खुद से लेता है। जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो खुद से फेस करता है। कोई और नहीं होता उन्हें बताने के लिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक ऐसा पर्सन जो है तो बहुत अमीर है, उसके पास बहुत कुछ है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, अच्छा घर है, पर उसके लाइफ में जो भी चीज़ चल रहा होता है, वो खुद से डिसाइड नहीं कर पाता, कोई और डिसाइड करता है। उसका ट्रेंड डिसाइड करता है कि वो क्या करने वाला है आगे, क्या पहनने वाला है, क्या खाने वाला है। आस-पास के लोग डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेगा। वो लोगों की एक्सपेक्टेशन पे जी रहा होता है। जैसे मूवीज़ के अंदर जितने भी तुमने देखे होंगे कि जो मेन कैरेक्टर होता है, वो ज़्यादा अमीर नहीं होता, ना ही बहुत ज़्यादा फेमस होता है, पर फिर भी वो मेन कैरेक्टर होता है। और दूसरी तरफ जो मैंने सेकंड कैरेक्टर का एग्ज़ाम्पल दिया, सेकंड पर्सन का एग्ज़ाम्पल दिया, उसका लाइफ़ ऐसा सुनने में अच्छा लगेगा कि बहुत पैसा है, पर वो मेन कैरेक्टर नहीं, वो अभी भी साइड कैरेक्टर है, एनपीसी कैरेक्टर है वो गेम का। तो आखिर ये मेन कैरेक्टर बने कैसे? तो ये जो पहला पॉइंट है मेन कैरेक्टर बनने का, कि तुम्हारे पास खुद का डायरेक्शन होना चाहिए। जितने भी मेन कैरेक्टर हैं उनका एक डेस्टिनेशन होता है कि उन्हें क्या अचीव करना है। उस डेस्टिनेशन की वजह से उनका डायरेक्शन बनता है। उस डेस्टिनेशन की वजह से उनका डायरेक्शन तय होता है। बिना बिना कोई गोल के कोई मेन कैरेक्टर बन ही नहीं सकता। क्योंकि जो गोल होता है वो अलाउ करता है तुम्हें डिसाइड करने में कि तुम्हें आगे क्या करना है। तो खुद से पूछो कि तुम्हारा जो गोल है वो क्या है? तो सबसे पहले खुद से ये सवाल पूछो कि अगले 5 सालों में तुम अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? कोई और नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, ना ही सोसाइटी, ना ही तुम्हारे दोस्त। तुम क्या चाहते हो? अपनी लाइफ को कैसा देखना चाहते हो अगले 5 साल में? सबसे पहले ये क्लियर करो। एक रफ आइडिया भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो आइडिया एकदम ही परफेक्ट हो, क्योंकि दुनिया में जो भी सक्सेसफुल है और अनसक्सेसफुल पीपल हैं, उन दोनों के आइडियाज़ गलत साबित हो सकते हैं, उन दोनों के डिसीजंस गलत साबित हो सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम डिसीजन लेना ही छोड़ दो। हो सकता है वो डिसीजन तुम्हारा गलत साबित हो जाए, तो उस मिस्टेक से सीखो और अपने आप को बेहतर बनाओ। और जो भी एक एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो भी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं और जो एवरेज लोग होते हैं, उन दोनों में एक फ़र्क होता है। उनका जो बिलीफ होता है, वो सोचते हैं कि उनका जो एक्शन है, वो डिसाइड करेगा कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। ज़्यादातर लोग जो भी एवरेज होते हैं, जो अपनी लाइफ में नॉर्मली जी रहे होते हैं, जिनका कुछ नहीं होता है, ज़्यादातर जो एवरेज लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि जो लक है वो डिसाइड करता है, जो मेरे पेरेंट्स हैं, जो मेरा सर्कमस्टांसेस है, वो डिसाइड करेगा कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। पर जो एकदम टॉप ऑफ द टॉप लोग होते हैं, वो लोग जानते हैं कि इनका जो एक्शन है वही डिसाइड करेगा कि उनका आने वाला जो फ्यूचर है, वो कैसा होने वाला है। जो मेन कैरेक्टर होता है, उन्हें पता होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के ऊपर वो पूरा अपना 100% दे देते हैं।
मेन कैरेक्टर को पता होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो कुछ मेन मेन कैरेक्टर को पता होता है कि वो सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर वो कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं। उसी चीज़ पे वो एक्ट करते हैं और सालों तक उस पे काम करते हैं, फिर जाके वो सक्सेसफुल बनते हैं। जो अगला पॉइंट है, वो ये है कि बहुत सारे जितने भी लोग हैं, अभी के टाइम में वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करने लगे हैं, बजाय क्रिएट करने के। मतलब कि उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो गया है, पर उस नॉलेज के लिए एक्शन बहुत कम है और इस बीच का जो गैप है, ये क्रिएट करता है एक इल्यूज़न कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। उन्हें सिर्फ़ लगता है साइकोलॉजिकली कि वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है और ये बात मेन कैरेक्टर को पता होता है। इसीलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो ज़्यादातर क्रिएट करने पे फ़ोकस करते हैं और जितने भी अनसक्सेसफुल लोग हैं पूरी दुनिया में, वो ज़्यादातर कंज़्यूम करते हैं। वो इंस्टाग्राम देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे सक्सेसफुल होने का या फिर कोई वेब सीरीज़ देखना स्टार्ट कर देंगे या मूवीज़ देखेंगे, एनिमे देखेंगे, कुछ भी करेंगे, सिर्फ़ कंज़्यूम करेंगे। उनके दिमाग में नॉलेज इकट्ठा हो रहा है, पर उस पे वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। ज़्यादातर लोग साइड कैरेक्टर इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। मतलब सोचो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न नहीं लेना है, तुम्हारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई रिस्क नहीं है। तुम ईज़िली किसी को भी ब्लेम कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तुम बस आराम से बिस्तर पे बैठे या लेटे मोबाइल चलाते रहते हो। कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है ये सुनने में और मुझे भी अच्छा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे भी अच्छा लगता है कभी-कभी कंफर्टेबल होना। और जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो भी मेन कैरेक्टर होता है, उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो चुका होता है कि ये जो कम्फ़र्ट है, ये सिर्फ़ टेम्परेरी है, ये हमेशा के लिए तुम्हारे पास नहीं रहने वाला है। अगर तुम आज कम्फ़र्ट में जियोगे, तो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है बाद में तुम्हारा लाइफ़ इससे भी बेकार हो जाए। ऐसा समझो कि तुम्हारा लाइफ़ एक मूवी है और उस मूवी के तुम मेन कैरेक्टर हो। अब बताओ, तुम अपने लाइफ़ को ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में कैसा देखना चाहोगे? क्या तुम चाहते हो क्या कि तुम सारा वक़्त बिस्तर में लेटे बिता दो, फ़ोन चलाओ, इंस्टाग्राम देखो, एनिमे देखो या फिर कुछ और भी करो, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? या फिर तुम चाहते हो कि तुम उठो, स्ट्रगल करो, अपने गोल्स पे फ़ोकस करो और कुछ अच्छा अचीव करो लाइफ़ में। तुम अपने लाइफ़ में मेन कैरेक्टर तभी बनोगे, जब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें तुम्हें जाना कहाँ पे है, तुम्हारा जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो क्या है। तुम डिसाइड करोगे अपने काम को कि तुम्हें क्या करना है। तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या एक्शन तुम लोगे।